వారణాసి పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. 2100 करोड़ रुपयों के विकास के कामों का या तो शिलान्यास या लोकार्पण करने वाला है। आज यहां बीएचयू में जिसका शिलान्यास हो रहा है, बहुत कम लोगों को कल्पना होगी कि इससे आने वाले दिनों में कितनी बड़ी सेवा होने वाली है। हमारे देश में जब भी कैंसर की चर्चा होती है तो मुंबई के टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ ध्यान जाता है। भारत सरकार के द्वारा योगदान से वो इंस्टीट्यूट चलती है और उसमें जो लोग आते हैं, मरीज आते हैं, अधिकतम मरीज उत्तर भारत से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। और हम जानते हैं मुंबई में किस प्रकार से यहां का गरीब व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जाएगा, क्या करेगा। और उसी में से विचार आया कि क्यों न हम इस पूरे क्षेत्र के लिए, जिसका लाभ झारखंड और बिहार के लोगों को भी मिल सकता है, उसी स्तर का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, जिससे यहां के मरीजों को सेवा उपलब्ध हो, रिसर्च का भी काम हो और भारत सरकार इसकी देखभाल करे, ताकि टाटा इंस्टीट्यूट जैसा चलता है उसी लेवल का, एक इंटरनेशनल लेवल का ये इंस्टीट्यूट निर्माण हो। आज उसका शिलान्यास अभी हुआ। कभी करीब अभी अंदाज है 600 करोड़ रुपया, लेकिन हो सकता है उसको हमारे देश में 600 से 1000 होने में देर नहीं लगती है। लेकिन लागत के कारण कभी काम रुकेगा नहीं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस काम के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए सहमति जताई। तो एक बहुत बड़ा सेवा का काम इससे होगा। आज दूसरा भी एक काम हो रहा है कि यहां पर जो हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहा है, उस इंस्टीट्यूट के लिए भी शताब्दी सुपर स्पेशलिटी संकुल का भी शिलान्यास हुआ है। ये बात सही है कि एक जमाना था जब गांव में एक वैद्यराज हुआ करते थे, लेकिन गांव पूरा स्वस्थ होता था। वक्त ऐसा बदलता चला कि अब आंख वाला डॉक्टर अलग चाहिए, कान वाला अलग चाहिए, पैर वाला अलग चाहिए, हृदय वाला अलग चाहिए। कभी वो भी दिन आएगा कि बाएं हाथ वाला अलग होगा, दाहिने हाथ वाला अलग होगा। कहने का तात्पर्य है कि अब सुपर स्पेशलिटी का महात्म्य बढ़ रहा है। विशिष्ट बीमारी, विशिष्ट अवस्था का सीधा उसी पे फोकस करके ट्रीटमेंट करना और पूरे हेल्थ को इंटीग्रेटेड हो। और इसलिए आज आवश्यकता बन गई है कि सुपर स्पेशलिस्ट व्यवस्थाएं विकसित हो और सिर्फ सेवा न हो, रिसर्च भी हो। उस प्रकार के मरीजों का अध्ययन भी होते रहना चाहिए, उसमें किस प्रकार से बदलाव आए उसको भी देखना चाहिए। पहले का जमाना था कि वैद्यराज नाड़ी पकड़ के तय करता था क्या तकलीफ है। धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने
अनुभव के आधार पर तय होने लगा। डॉक्टर पेशेंट को एक 12-15 सवाल पूछता था और तय कर लेता, हाँ इसके आसपास कुछ होगा, और फिर वो प्रयोग शुरू करता था। लेकिन अब डॉक्टर का काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का बढ़ता चला जा रहा है। टेक्नोलॉजी तय करती है, मशीन के अंदर आपको डाल देते हैं, मशीन तय करता है कहां गलती है कहां गड़बड़ है, और फिर डॉक्टर कहता है अच्छा ये है तो फिर ये करेंगे, ये है तो ये करेंगे। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन मेडिकल साइंस में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसके कारण परफेक्शन भी आ रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट भी संभव हुई है, और मरीज के उपचार के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था विकसित हो रही है। भारत जैसे देश में उत्तम से उत्तम प्रकार की हेल्थ केयर के लिए हम सक्षम हैं। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, दुनिया के जो समृद्ध देश हैं, वहां भी भारत के डॉक्टरों की आज भी उन्हीं की आवाज सुनी जाती है। इतनी ताकत है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों से कभी मिलते हैं तो परिचय करते हैं तो नहीं मेरा फलाना डॉक्टर है ना, वो इंडियन है, वो तुरंत बताते हैं। उनको बड़ा गर्व होता है, वो इंडियन मेरा डॉक्टर है। और इसलिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी जिसको कहें बहुत है, लेकिन हमें गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ते से सस्ती और सही दवाएं कैसे उपलब्ध हो, इस दिशा में हम बहुत आग्रहपूर्वक काम कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर के हेल्थ एश्योरेंस पर हम बल दे रहे हैं। కలెక్టర్ల సదస్సులో